हेलो लर्नर्स, वेलकम है आपका वेदांत एजुकेशन में। आज के हम एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करते हैं इस चैनल पर। और हम कर रहे थे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, जिसमें हमने इवोल्यूशन ऑफ पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं रिवर सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज की। कौन से रिवर यहाँ पे है। वैसे तो जो हमारा पेनिनसुला है, सदर्न इंडिया है, तो उसमें बहुत सारे रिवर्स हैं, लेकिन हम कुछ मेन जो रिवर्स हैं यहाँ पे बहने वाली, उनकी बात आज यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हमारी है इंपॉर्टेंट रिवर है, दैट इज महानदी। महानदी कहाँ से राइज होती है? सिहावा से राइज होती है, जो कहाँ पे है? रायपुर, छत्तीसगढ़ की एक डिस्ट्रिक्ट है। छत्तीसगढ़ की एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे? रायपुर, जिसका एक जगह है सिहावा, वहां से राइज होती है और ओडिशा से रन करते हुए पहुंच जाती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, यहाँ ये है छत्तीसगढ़, यहाँ से एंटर करके ओडिशा में बहती हुई बे ऑफ बंगाल में जो है ये चली जाती है। कितने किलोमीटर लंबी है? 851 किलोमीटर लॉन्ग है। और इसका जो कैचमेंट एरिया है वो कितना है? 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है ये पानी को सींचती है। Some navigation is carried on in the lower course of this river। कुछ जो नेविगेशन है यहाँ से जो चलते हैं, लोअर कोर्स में चलता है। यहाँ पे जो रिवर का लोअर कोर्स है वहां पे कुछ नेविगेशन होता है। नेविगेशन मतलब क्या है? कुछ आपके किश्तियां हैं या फिर जहाज हैं छोटे मोटे, या फिर आने जाने का जो रास्ता, नेविगेशन है, वाटरवे जो होता है उसको हम नेविगेशन बोलते हैं। तो ये लोअर पार्ट में, लोअर कोर्स जो रिवर का है वहां पे नेविगेशन भी होता है। 53% जो ड्रेनेज है इस बेसिन का वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में लाई करता है। और इसके बाद छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में। और 47% अकेला कहाँ पे है? आपका ओडिशा के अंदर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये थी हमारी महानदी। दूसरी हमारी जो नदी है दैट इज गोदावरी, जिसको हम दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं, या दक्षिण गंगा जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी रिवर है साउथ की। द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में सबसे बड़ी है आपकी गोदावरी का बेसिन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगा। मैंने अभी बताया कि दक्षिण की गंगा बोलते हैं इसको, बिकॉज नॉर्थ में गंगा जो है सबसे बड़ी, पूरे इंडिया में ही गंगा सबसे बड़ी है। तो दक्षिण की गंगा कौन है? हमारी गोदावरी रिवर है। इट राइजेस इन नासिक, महाराष्ट्र। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से ये निकलती है, यहाँ से। ठीक है, और नासिक से निकल के फिर कहाँ चलती है? ये बे ऑफ बंगाल में अपना पानी डालती है। तो नासिक से चलते चलते कहाँ पे आ जाती है? ये आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, यहां से बहती हुई, ठीक है, इस तरह बहती हुई गिर जाती है। कहाँ पे आके? आपकी गोदावरी यहाँ पे गिरती है गोदावरी। ठीक है, इस तरीके से बहती हुई आती है आपकी यहां से। तो इसकी स्टेट है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इन स्टेट से बह के क्या करती है? बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है गोदावरी। इसका जो एरिया है गोदावरी का वो है 1465 किलोमीटर लंबा। और जो कैचमेंट एरिया है वो कितना फैला हुआ है? 3.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जिसमें से 49% अकेला कहाँ पे है? आपका महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद 20% मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर आ जाता है, और 29 जो बचा है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के एरिया को के अंदर आ जाता है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, बहुत सारी है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? आपकी पेन गंगा भी है, वेन गंगा भी, बट पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा, ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। गोदावरी रिवर जो है हैवी फ्लड के लिए जानी जाती है। जो अपने जो लोअर कोर्सेज हैं वहां पे बहुत जो है वो फ्लड करती है, साउथ ऑफ पोलावरम में, वेयर इट फॉर्म्स ए पिक्चर्सक्यू गोर्ज। एकदम से पानी बहता है और कटाव करके आती है, तो बहुत अच्छा गोर्ज जो है ये बनाती है। इट इज नेविगेबल ओनली इन द डेल्टाइक स्ट्रेच। नेविगेबल भी है, यहाँ से आने जाने का रास्ता भी है पानी के थ्रू। तो वो डेल्टाइक जो स्ट्रेच है, यहाँ पे डेल्टा के पास से ही क्या आने जाने का रास्ता है। रिवर आफ्टर राजमुंदरी स्प्लिट इनटू सेवरल ब्रांचेस फॉर्मिंग ए लार्ज डेल्टा। जब डेल्टा बनता है तो क्या है, इस तरीके से फैल जाती है, क्योंकि यहाँ पे वो सेडिमेंट को
छोड़ देती तो बहुत सारी सेवरल ब्रांचेस में जो है रिवर फैल जाती है आफ्टर मेकिंग द डेल्टा, एंड द नेम ऑफ द डेल्टा इज द कोनासीमा। जो डेल्टा बनाते हैं गोदावरी उसका नाम है कोनासीमा। अब बात करते हैं हम कृष्णा रिवर की, जो कि सेकंड लार्जेस्ट रिवर है हमारे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की, जो महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 1401 किलोमीटर। सॉरी। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा जो है इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। 27% जो कैचमेंट एरिया है वो आपका महाराष्ट्र में लाई करता है, 44% एरिया कर्नाटका में लाई करता है, और बचा जो 29% एरिया वो आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर लाई करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कावेरी रिवर की, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। कावेरी कहां से राइज करते हैं? ये ब्रह्मगिरी हिल से राइज करती है 1341 मीटर की हाइट से, जो कोगाडू कर्नाटका के रीजन में, कोगाडू रीजन से जो ब्रह्मगिरी वहां पे है वहां से राइज करती है, जो कर्नाटका में है। लेंथ है 800 किलोमीटर और इसका जो ड्रेनेज एरिया है 81,155 स्क्वायर किलोमीटर है। जैसे ये सिंस द अपर कैचमेंट एरिया रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून, जो अपर कैचमेंट एरिया है वो जो है समर सीजन में साउथ वेस्ट मानसून की वजह से पानी मिलता है वहां पे, और जो लोअर रीजन है उसको विंटर का जो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून आती है उसमें पानी मिलता है इस रिवर को। इसके बाद बात आती है कि ये बाकी सभी जो रिवर्स है साउथ पेनिनसुलर प्लेट्यू पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की, उनके अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है। मैक्सिमम जो रिवर्स है वो मॉनसूनी है, मतलब जब बारिश आती है तभी उनको पानी मिलता है, बहुत ज्यादा पानी बर्फ की वजह से यहाँ पे नहीं मिलता। उन सबसे अलग कावेरी की अगर हम बात करें तो कावेरी रिवर लगभग पूरे साल जो है पानी से भरी रहती है। About 3% ऑफ कावेरी बेसिन फॉल्स इन केरला, सिर्फ 3% केरला में बहता है, और इससे अलग 41% कर्नाटका में है, और 56% जो कावेरी का पानी है वो कहाँ पे है एरिया? तमिलनाडु के अंदर। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो है द कबिनी, द भवानी एंड द अमरावती, इसकी कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज भी हैं। नेक्स्ट रिवर है हमारे पेनिनसुलर की, दैट इज नर्मदा, जिसका ओरिजिन है वो कहां से होता है? अमरकंटक की वेस्टर्न फ्लैंक से होता है, और जितने 1057 मीटर की हाइट से। रिफ्ट वैली से बहते दो रिवर है, नर्मदा और तापी, जो कहां से बहती है? हमारी रिफ्ट वैली से बहते हैं। रिफ्ट वैली से बहते हुए सतपुड़ा के साउथ में और विंध्यन रेंज के नॉर्थ में क्या करते हैं? एक गोर्ज बनाती है, पिक्चर्स टू गोर्ज, बहुत ही सुंदर सा गोर्ज बनाती है इन मार्बल रॉक्स एंड धुआंधार वाटरफॉल नियर जबलपुर। धुआंधार वाटरफॉल भी यहीं पे है, तो वहीं पे ये क्या बनाती है? कि गोर्ज का निर्माण करती है। आफ्टर फ्लोइंग ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 13-12 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस इसका? लंबाई है 1312 किलोमीटर। इट मीट्स द अरेबियन सी, कहाँ पे मिल जाती है? अरेबियन सी में गिर जाती है साउथ ऑफ बड़ोच, फॉर्मिंग ए ब्रॉड 27 किलोमीटर लॉन्ग एस्चुरी, 27 किलोमीटर लंबी एस्चुरी बनाती है। कहाँ पे? बड़ोच के साउथ में। आपको पता होगा, मैंने पहले की वीडियो में बताया भी है, जो हमारी अरेबियन सी में गिरने वाली रिवर्स है वो एस्चुरी बनाती हैं, और जो आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली रिवर्स हैं वो आपका डेल्टा बनाती हैं। और जो कैचमेंट एरिया है वो है 98,796 स्क्वायर किलोमीटर, 98796 स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, और डैम है यहाँ पे, सरदार सरोवर डैम है, उसी के ऊपर क्या बना है? आपका मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना है। नेक्स्ट रिवर इज तापी, इट इज ऑल्सो फ्लोइंग इन द रिफ्ट वैली, नर्मदा एंड तापी। तापी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? एक और इम्पोर्टेंट जो रिवर है तापी है वो पेनिनसुला की, ये मुल्ताई जगह है बैतूल में। बैतूल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां से मुल्ताई जगह से निकलती है हमारी रिवर तापी, और 724 किलोमीटर लंबी है, और ये जो है 65,145 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ड्रेन करती है। 79% इसका जो पानी है वो कहाँ पे जाता है? महाराष्ट्र में।
15% मध्य प्रदेश में और बचा हुआ 6% आपका गुजरात के एरिया में जाता है और लास्ट में जाके ये भी अरब सागर के अंदर मिल जाती है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट रिवर है आपकी लूनी, जो राजस्थान में ही चलती है और राजस्थान में ही जो है वो लुप्त हो जाती है। तो लूनी भी राजस्थान की इम्पोर्टेंट बेसिन है, सबसे बड़ी बेसिन है और ये जो है वेस्ट अरावली से निकलती है। 2 ब्रांच निकलती है अरावली से, जिसका नाम है सरस्वती और साबरमती। 2 ब्रांच निकलती है, सरस्वती एंड साबरमती। दोनों ब्रांचेस के मिलने से आपकी क्या बन जाती है, गोविंदगढ़ के पास मिलती है। दोनों की दोनों कहां पे मिलती हैं, गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ में मिलने के बाद ये दोनों का नाम क्या हो जाता है, लूनी रिवर हो जाती है। और इट फ्लोज टुवर्ड्स वेस्ट टिल तिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहती है और रन ऑफ कच्छ में ही जाके ये जो है लुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये थी हमारी कुछ पेनिनसुलर ड्रेनेज की रिवर सिस्टम। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वही रेड बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर करना, लाइक करना भी ना भूलना। अगर कोई बात आपको कहनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।